पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं विश्वनाथं। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमारा विचार क्रम पंचदशी ग्रंथ के ऊपर प्रवर्तित है, कई दिनों से चला आ रहा है, अबाध गति से चला आ रहा है। एक अपने नियत समय पर हम लोग प्रतिदिन उपस्थित होते हैं दिन के 12 बजे। यह हमारा विचार क्रम कहाँ तक आकर रुका, उससे पहले सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, कोश के ऊपर चर्चा हो रही है। 5 कोश वेदांत में बतलाए गए: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश हैं। इसी चर्चा क्रम में कुछ पहले अन्नमय कोश इत्यादि के पहले 5 कोश का जो विवेचन हुआ, अन्नम प्राण इत्यादि करके कारिका के द्वारा, श्लोक के द्वारा, उसके कुछ पहले और कुछ बाद में शरीर त्रय का निरूपण हुआ। यानी सामान्य रूप से हम जाने तो स्थूल शरीर को हम स्वप्न बोलते हैं, अन्नमय कोश बोलते हैं, और सूक्ष्म शरीर जो है उसको हम सुषुप्ति बोलते हैं। ये कोशत्रय मिलितम सत सूक्ष्म शरीरम उत्पद्यते। तो कोशत्रय क्या है? तो विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। बचा एक कोश। ये 4 कोश बट गए। एक अन्नमय कोश चला गया स्थूल शरीर में, अन्न विकारत्वात् एव हेतु हो, और 3 कोश चले गए सुसुप्ति में यानी सूक्ष्म शरीर में। बचा कौन? जागृत अवस्था। स्वप्न सुसुप्ति की चर्चा हुई, जागृत अवस्था यानी ये कारण शरीर। जागृत अवस्था यानी कारण शरीर। ये कैसा है? आनंदमय कोश है। इसको हम क्या बोलते हैं? आनंदमय कोश। उसी की चर्चा यहाँ से प्रारंभ है आज के पाठ के रूप में। ठीक है, मैं कल का जो पाठ रहा उससे थोड़ा परिचित कराता हूँ आप लोगों को। 40वीं जो कारिका है, श्लोक है, उसमें आचार्य ने कहा कि जब लिंग शरीर का विवेक हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, स्थूल शरीर की चर्चा हो चुकी, लिंग शरीर की चर्चा यही लास्ट कारिका है, उसके बाद अब कारण शरीर की चर्चा करेंगे। तो लिंग शरीर का जब ज्ञान हो जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर का जब ज्ञान हो जाता है, सप्तदश अवयवात्मक यह जो लिंग शरीर है, इसका जब ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, तो उसी विवेक से क्या होता है? प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से आत्मा क्या है? विविक्त, यानी मतलब इनसे आत्मा अलग है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। तद विवेकात यानी लिंग शरीर विवेकात, लिंग शरीर के विवेक हो जाने से प्राण मनो धियः कोशाः विविक्ताः, ये प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश जो है, इनसे आत्मा अलग है। आत्मा अलग मतलब इनसे पृथक है। इस आत्मा का इनसे विवेक है, वह इनसे विवेचित है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। क्यों इस प्रकार का ज्ञान होता है? क्योंकि लिंग शरीर में ये जो कोश हैं, ये तीनों कोश, प्रकृत स्थल में प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों कोश जो है गुणों के अवस्था भेद के कारण पृथक 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 किए गए हैं। ठीक है, और इनसे वो विवेचित वह आत्म तत्व है। लिंग शरीर का ज्ञान हो जाएगा तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जिनकी समष्टि यह लिंग शरीर है, इससे आत्मा का विवेक हो जाता है। क्योंकि वो इस लिंग शरीर में ये कोश जो है गुणों के अवस्था भेद से विवेचित किए गए हैं, पृथक किए गए हैं इत्यादि। ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रा पृथक्तः, यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। और आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में भी पददीपिका के अनुसार भी हम लोगों ने विचार किया। यानी हमारा विचार क्रम यहाँ आकर के सूक्ष्म शरीर पर्यंत रुका है।
अब कारण शरीर पर हम लोग विचार करेंगे, यानी आनंदमय कोष के ऊपर विचार करेंगे। ठीक है, यानी जागृत दशा। एक अवतरणिका आचार्य बना रहे रामकृष्ण पददीपिका में, इदानीम आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य विवेचनोपायम आह। संप्रति यानी द्वयोः शरीरयोः निरूपणं पूर्वं जातम, तदनन्तरम अनंतरम संप्रति इदानीम आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य। क्योंकि यह कारण शरीर कैसा है? आनंदमय कोश है। यह कारण शरीर कैसा? आनंदमय कोश है, जागृत दशा है। तो आनंदमय कोशत्वेन विवक्षितस्य कारण शरीरस्य विवेचनोपायम आह। उसके विवेचन में क्या उपाय है, उस उपाय को बतला रहे हैं। यानी अन्वय व्यतिरेक यहाँ भी कहेंगे। अन्वय व्यतिरेक स्थूल शरीर के विषय में कह के आए, उसके बाद सूक्ष्म शरीर के विषय में अन्वय व्यतिरेक बता के आए। अभी यहाँ कारण शरीर के विषय में भी अन्वय व्यतिरेक बतला रहे हैं। आत्मा का अन्वय और कारण शरीर का व्यतिरेक। क्या अन्वय व्यतिरेक है? तो कह रहे हैं सुसुप्त्य भाने भानम तो समाधौ आत्मनोन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्म भाने सुसुप्त्यनवभासनम। यानी समाधौ, समाधि में, सुसुप्त्य भाने यानी सुसुप्ति यानी स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था का भान न होने पर। ठीक है, आत्मनः भान, आत्मा का भान, स्फुरण, प्रतीति, ज्ञान, यही क्या है? अन्वय है। किसका? आत्मनः अन्वय, आत्मा का अन्वय। ठीक है, समाधि में यानी समाधि की दशा में सुसुप्ति का भान न होना और आत्मा की स्फूर्ति होना, स्फुरण होना, ज्ञान होना, साक्षित्वेन प्रतीति होना, यही क्या है? अन्वय। और व्यतिरेक क्या है? तो कह रहे हैं आत्मभाने सुसुप्त्यनवभासनम। आत्मा का भान होने पर, साक्षित्वेन भान होने पर सुसुप्ति का अनवभासनम, भास न होना। अर्थ एक ही जैसा है, लेकिन ये व्यतिरेक है, थोड़ा विपरीत क्रम। ठीक है, तो व्यतिरेक क्या है? उस समाधि में आत्मा की प्रतीति होने पर सुसुप्ति का अनवभासमानता, सुसुप्ति की अप्रतीति, सुसुप्ति का अस्फुरण, अज्ञान जो है, यही क्या है? व्यतिरेक है। ठीक है, उसी को आचार्य ने कहा सुसुप्त्य भाने भानम तो समाधावात्मनोन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्म भाने सुसुप्त्यनवभासनम। ठीक है, अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं क्या करते हैं। सुसुप्ति प्रतीक लिए कारिका से, समाधौ वक्ष्यमाण लक्षणायाम समाध्यवस्थायाम सुसुप्त्य भाने सुसुप्ति शब्दोपलक्षितस्य कारण देह रूपस्य अज्ञानस्य प्रतीतौ। सत्याम जोड़ लीजिए, सती सप्तमी, यस्य च भावे भाव लक्षण। तो समाधौ वक्ष्यमाण लक्षणायाम, समाध्यवस्थायाम, ये समाधि क्या है? अभी इसकी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, वो वक्ष्यमाण लक्षण है, आगे उसके स्वरूप पर विचार करें। तो समाधौ वक्ष्यमाण लक्षणायाम समाध्यवस्थायाम सुसुप्त्य भाने, सुसुप्ति का भान न होना। तो सुसुप्ति का भान न होना यानी कारण शरीर का भान न होना। सुसुप्त्य भाने यानी सुसुप्ति शब्दोपलक्षितस्य कारण देहस्य अज्ञानस्य अप्रतीतम्। सुसुप्ति शब्दोपलक्षित, सुसुप्ति शब्द के द्वारा जाना गया, सुसुप्ति शब्दोपलक्षित जो कारण देह, इस कारण देह का अज्ञानस्य अप्रतीतौ। ये कारण देह कैसा है? अज्ञान है, सब अज्ञान है, ये अज्ञान से तो बाहर है ही नहीं। तो कारण देह रूपस्य अज्ञान से, कारण देह रूप जो अज्ञान है, इस अज्ञान की अप्रतीति ही क्या है? अन्वय है, आत्मनः अन्वयः। ठीक है, अब आत्मनः अन्वयः, इस पे क्या कह रहे हैं? आत्मनस्तु व्यतिरेक में कहे, तीसरा चरण है श्लोक का, व्यतिरेकस्त्वात्म भाने। तो व्यतिरेकस्तु, तु शब्द का क्या अर्थ है? अवधारणे। तु शब्द अवधारणे, तु शब्द का कई अर्थ होता है। कहीं पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थक है तु शब्द, जैसे तत्तु
तू शब्द जो है नाम अर्थ का विवाचक होता है, जैसे अधिकारी तू, प्रयोजनम तू, यानी अधिकारी नाम, प्रयोजनम नाम इत्यादि नाना। ठीक है। और यहाँ तू शब्द किस भूमिका में है, तो कह रहे अवधारणे, तू शब्द अवधारण, अवधारणा कैसा अवधारणा, कैसी अवधारणा, तो कह रहे आत्मनः एव भानम स्फुरणम यदस्ति सह आत्मनः अन्वयः। उस सुसुप्ति में यानी कारण देह रूपस्य अज्ञानस्य अप्रतीतौ सत्याम, जो आत्मा का स्फुरण है समाधि में, समाधि दशा में आत्मा का, आत्मनः एव भान, आत्मा का ही भान, अन्य कारण देह शरीर का भान न होना, यही अवधारणा। ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं कि आत्मनः, जिसे गच्छत्सु, गच्छताम गच्छत्सु धामन शीघ्र चतुष्ट निर्धारण, चलने वालों में दौड़ने वाला जो है वो शीघ्र पहुंचता है, तो दौड़ने वाला ही शीघ्र पहुंचता है, ये उसका तात्पर्य। वही आत्मनः एव भानम, आत्मा का ही भान होना उस समाधि में, कारण सुसुप्त शब्दोपलक्षित जो कारण शरीर है, ज्ञान है, उसकी प्रतीति न होना। ठीक है, केवल आत्मा की ही प्रतीति होना, यही अवधारणा। आत्मनः एव भानम स्फुरणम यदस्ति सह आत्मनः अन्वयः, यही आत्मा का अन्वय। ठीक है, उसी को कहे सुसुप्ति समाधौ वक्ष्यमाण लक्षणायां समाध्यवस्थायां सुसुप्त भाने सुसुप्त शब्दोपलक्षितस्य कारण देह रूपस्य अज्ञानस्य अप्रतीतौ। ठीक है, आत्मनस्तु तू शब्द अवधारणे आत्मनः एव भानम स्फुरणम यदस्ति स आत्मनः अन्वयः। ठीक, स्पष्ट है। अब आगे आत्मभाने आत्मनः स्फूर्तौ सत्यां सुसुप्ति अनवभासनम सुसुप्ति उपलक्षितस्य अज्ञानस्य अप्रतीतिरेव व्यतिरेकस्तस्य कारण शरीरस्य। व्यतिरेक तीसरा और चौथा चरण देखिए श्लोक का, क्या आचार्य ने कहा, व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुसुप्ति अनवभासनम, यानी उस समाधि में आत्मा का साक्षी रूपत्वेन प्रतीत होना, प्रतीति होना, स्फुरण होना, स्फूर्ति होना, ज्ञान होना, और कारण शरीर का भान न होना, अनवभासमानता जो है उसकी, वही क्या है, कारण शरीर का व्यतिरेक है। आत्मनः अन्वयः कारण शरीर से व्यतिरेक, ऐसा अन्वय करिए। ठीक है, उसी को कह रहे हैं कि आत्मभाने मतलब आत्मनः स्फूर्तौ सत्याम सुसुप्ति अनवभासनम, सुसुप्ति अनवभासनम यानी सुसुप्त्युपलक्षितस्य अज्ञानस्य अप्रतीतिरेव व्यतिरेकः तस्य कस्य कारण शरीरस्य। ठीक है, अत्रायम प्रयोगः, अब एक यहाँ अनुमान प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप यदि तर्क संग्रह या न्याय सिद्धांत मुक्तावली से परिचित होंगे, लिंगम त्रिविधम, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, है ना, अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक। पृथ्वी तरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्, यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। उसी को यहाँ अपने तर्ज पे यहाँ बता रहे हैं। अत्रायम प्रयोग, अत्रायम प्रयोग अनुमान प्रयोग, अनुमान प्रयोग क्या बतला रहे हैं, तो प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यो विद्यते तेषु परस्परम व्यावर्तमाने स्वपि स्वयं अव्यावृतत्वात्, यद येषु व्यावर्तमाने स्वपि न व्यावर्तते तत्तेभ्यो विद्यते यथा कुसुमेभ्यः सूत्रम यथा वा खंडादि व्यक्तिभ्यो गोत्वमिति। ठीक है, पैटर्न वही है, आप केवल समझिए। प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यो विद्यते, प्रत्यगात्मा जो है अन्नमयादि कोशों से क्या है, अलग है। ठीक है, क्यों, तेषु परस्परम व्यावर्तमाने स्वपि स्वयं अव्यावृतत्वात्, लेकिन आत्मा उनसे व्यावर्त होने पर भी, अलग होने पर भी, भिन्न होने पर भी स्वयं अव्यावृतत्वात्, स्वयं व्यावृत नहीं, स्वयं अलग नहीं। वो क्यों स्वयं अलग नहीं है, क्योंकि सर्वत्र अनुस्यूत है,
तो जो सर्वत्र अनुस्यूत रहेगा, सर्वत्र विद्यमान है, व्यापक है, तो कैसे व्यावृत्त होगा? कोशमयादि, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी विचार किया था, शायद पहले दूसरे पाठ में, वहां शब्द आदि के द्वारा, शब्द तन्मात्रा आदि के द्वारा वो आत्मा विवेचित है, लेकिन ज्ञान की अपरोक्षता, ज्ञान की संविद की एक रूपता भंग नहीं है। उसी प्रकार अन्नमयादि कोशों से यह आत्मा व्यावृत्त है, लेकिन व्यावृत्त होते हुए भी स्वयं व्यावृत्त नहीं, क्योंकि सर्वत्र उसकी अनुस्यूति है। अभी स्पष्ट होगा। प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यो भिद्यते तेषु परस्परम व्यावर्त्यमानेष्वपि तेषु अन्नमयादिषु, उनमें परस्पर व्यावृत्त होने पर भी स्वयं अव्यापृतत्वात्, स्वयं व्यावृत्त नहीं, अलग नहीं है। तो यद येषु व्यावर्तमानेष्वपि न व्यावर्तते तत्तेभ्यो भिद्यते। अभी यहाँ एक न जोड़ना चाहिए, न भिद्यते, यदि तरेभ्यो न भिद्यते न तद्गंधवत्, वही ठीक है। यदि तरेभ्यो न भिद्यते जलादि न तद्गंधवत्, वो जलादि गंध वाले नहीं है। तथा चायम, ठीक है, तथा चेदम जलम, है ना, न तथा पृथ्वी, पृथ्वी ऐसी नहीं है। तो वही ये सु व्यावर्तमाने स्वपि न व्यावर्तते, जो जिनसे व्यावृत्त होने पर भी, भिन्न होने पर भी अलग नहीं है, अनुस्यूत है। तत्तेभ्यो न भिद्यते, वह उससे अलग नहीं है। ऐसा जैसे यथा कुसुमेभ्य सूत्रम, जैसे कुसुम है, पुष्प इत्यादि, उनमें सूत्र क्या है? सूत्र मतलब वो धागा, तागा, जो भी बोलिए, ठीक है, वो पुष्पों से अलग है, लेकिन उन सब हर एक फूल के, एक एक फूल में वो क्या है? अनुस्यूत है। तो क्या कहेंगे उससे? व्यावृत्त होने पर भी न व्यावृत्त, अलग नहीं है, क्योंकि अनुस्यूत है। उसी प्रकार यह आत्मा आनंदमय आदि कोशों से व्यावृत्त होने पर भी उनसे व्यावृत्त नहीं है, उनमें अनुस्यूत है। अथवा दूसरा उदाहरण देखिए कि कोई गाय ऐसी जिसके सिंह जो है, श्रृंग, वो भग्न है, तो क्या उसमें गोत्व नहीं है? गोत्व है ही। जैसे एक बात स्मरण आ रही है, व्याकरण में एक वो है, एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृतम न अन्यवत इति अनन्यवत, अन्य के समान नहीं है। कुत्ते का पूंछ काट देंगे तो क्या वो गधा हो जाएगा? कुत्ता ही रहेगा, ठीक है, इत्यादि। इसका बहुत्र प्रयोग होता है, एक देश विकृतम अनन्यवत। उसी प्रकार आत्मा कुसुम में जो सूत्र पिरोया हुआ है, सर्वत्र अनुस्यूत है, वो अलग होते हुए भी वो उनसे अलग नहीं है। भग्न सिंह वाली जो गोत्व है, उस गाय है, उस गाय में क्या गोत्व नहीं है? वो तो अलग होते हुए भी उनमें अनुस्यूत है, उसमें अनुस्यूत है। उसी को करें यथावा खंडादि व्यक्तिभ्य गोत्वमिति, खंडादि व्यक्तिभ्य, खंड सिंह वाली, भग्न सिंह वाली जो गाय व्यक्ति है, उससे गोत्व अलग होते हुए भी उसमें व्याप्त है, अनुस्यूत, ठीक है। उसी को कह रहे अत्रायम प्रयोग, हनुमान प्रयोग आत्मा अन्नमयादिभ्यो विद्यते, आत्मा अन्नमयादि कोशों से भिन्न है, अलग है। तेषु परस्परम व्यावर्तमान स्वपि स्वयं अव्यावृतत्वात्, उनसे व्यावृत्त होने पर भी, विवेचित होने पर भी, भिन्न रूप से प्रतीत होने पर भी स्वयं व्यावृत्त नहीं है, क्योंकि उनमें अनुस्यूत है। यदि येषु व्यावर्तमान स्वपि न व्यावर्तते न तत्तेभ्यो विद्यते, जो जिनसे अलग होने पर भी अलग ना हो, उसको हम कहेंगे वो उससे भिन्न नहीं है। यथा कुसुमेभ्य सूत्रम, जैसे सूत्र, यथा वा खंडादि व्यक्तिभ्यो गोत्वम, जैसे खंडादि भग्न सिंह वाली जो वो व्यक्ति है, उससे गोत्व अलग नहीं, ठीक है। आगे अब करें अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कोश पंचकात् विविक्तस्य आत्मनः ब्रह्म प्राप्तिर्भवति इत्युक्तम् तत्प्रतिपादिकाम अंगुष्ठमात्रः पुरुषोन्तरात्मा इत्यादिकाम तम विद्याक्षुक्रममृतम इत्यन्ताम पठश्रुतिम अर्थतः पठति ग्रंथकारः। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कोश पंचकात् विविक्तस्य आत्मनः ब्रह्म प्राप्तिर्भवति इत्युक्तम, बहुत भी पूर्वम ऐसा आपने बताया कि अन्वय व्यतिरेक पूर्वक पंचकोश के विवेक से
विविक्त यह जो आत्मा है, यह आत्मा जीवात्मा क्या होता है, उसको ब्रह्म प्राप्ति होती है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, सच्चिदानंद स्वरूप होता है, हो जाता है, ऐसा आपने बताया। तो उसी को, इसी अर्थ की प्रतिपादिका जो है, तत्प्रतिपादिका अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा, या पुरुष कैसा है, शरीर के भीतर रहने वाला अंगुष्ठ मात्र है, अत्यंत सूक्ष्म है। जब आत्मा के अणु परिणाम और मध्यम परिमाण विभु परिमाण की चर्चा चलती है, वहीं अंगुष्ठ मात्र और अणु अणीयान महतो महीयान इत्यादि बालाग्र शतभागस्य इत्यादि की चर्चा चलती है। तो खैर, तो तत्प्रतिपादिका यानी वह आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वो उसको ब्रह्म प्राप्ति होती है। एतदर्थ प्रतिपादकाम प्रतिपादिकाम अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा इत्यादिकाम श्रुतिम तम विद्या क्षुक्रमृतम इत्यंतम, वहां से लेकर के यहाँ तक, यानी तत् अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा यहाँ से लेकर के 6:17 से लेकर के और इत्यादिकाम तम विद्या क्षुक्रमृतम इत्यंतम, यहाँ तक जितने कठोपनिषद की श्रुति है, जो भी बातें कही गई है, उसको अर्थतः पठती, अर्थतः बतला रहे हैं ना, तो शब्द का क्या स्वारस्य है उस कठ श्रुति का, उसी को अपने शब्दावली में यहाँ बांध रहे। ठीक है, यथा मुंजादिशिकैव, यथा मुंजादिशिकैवमात्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीर त्रितया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते। ठीक है, देखिए, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धीर लोग होते हैं, पुरुष धौर्य है, जो समझदार ज्ञानी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जैसे एक उदाहरण पूर्वक समझा रहे हैं कि जैसे मूंज का एक पौधा होता है। ठीक है, मूंज का पौधा, जैसे चिन्मय मुंजे, जो मुंजे है ना, वही मुंजे मतलब मुंज, कांधे मुंज जनेऊ साजे तीनों लोग हाँकते कापे। मूंज का जो पौधा होता है अत्यंत धारदार होता है, उसके पास गए, बस शरीर यहाँ टच किया, थोड़ा सा हलचल किए, असावधानी किए, बस टाक से कट जाता है। ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक उसके पास जाया जाता है। तो गरीब लोग जो हैं, पहले के लोग, आज तो कोई गरीब ही नहीं है, पहले के लोग क्या करते थे, उस मूंज के पौधे को काट करके अपना झोपड़ी बनाते थे, पलान छाने का काम उससे होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, खैर, उसमें बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है, एकदम तपतपाते हुए धूप में आनंद मिलता है, यदि उसके अंदर कोई गया तो वो तपतपाहट नहीं रहती। खैर, तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो वो गर्मी के मौसम में उसमें पुष्प आते हैं, तो उसके कंडे होते हैं, उसमें पुष्प आते हैं, वो अत्यंत कोमल होते हैं, और उसका उपयोग किसी कार्य में होता है, औषधि में होता हो या किसी अन्य कार्य में होता हो, जानकारी नहीं है, देख लीजिएगा नेट पर सर्च मार के। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक उस पेड़ के वृक्ष के पौधे के पास जाते हैं और उसको निकालते हैं। इसिका को तृण विशेष जो है, फूल कुसुम विशेष जो है, अत्यंत कोमल जो है, उसको निकालते हैं, युक्ति पूर्वक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आत्मा को कोषादियों से अलग निकालते हैं कि कोषादयः भिन्नाः आत्महान्यः, अत्यंत युक्ति पूर्वक, बुद्धि विवेक पूर्वक। ठीक है, तब जब इस प्रकार का भेद हो जाएगा, जब उसको हम आत्मा को उनसे निकाल लेंगे, तो परम ब्रह्मैव जायते, तो वो सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा, वह जीवात्मा। ठीक है, उसी को कह रहे हैं अपने शब्दावली में, यथा मुंजादिशिकैव आत्मा युक्त्या समुद्धृतः, धीरैः जोड़ लीजिए, धीरैः बुद्धिमान पुरुष जो है, जिस प्रकार मुंजादि की जो इशिका है, अत्यंत कोमल पुष्प विशेष जो है, उसको बुद्धिमान लोग क्या करते, युक्ति पूर्वक निकाल लेते हैं। जिस प्रकार, ठीक उसी प्रकार इन शरीर, यह जो शरीरत्रय, कौन, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर,
यह जो शरीर है, तीन शरीर, इन तीनों शरीरों से यह आत्मा जो है वो भिन्न है। आत्मा को निकाल लेने पर, धीरों के द्वारा अलग विवेचित कर लेने पर वह आत्मा परम ब्रह्म हो जाता है। परम ब्रह्मैव जायते, उसी पर यथा मुंजादिशिकैव आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीर त्रितया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते। अब आचार्य की शब्दावली में समझते हैं। यथेति, यथा, येन प्रकारेण, जो रीति, जो पैटर्न, जो सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन, बुद्धि प्रयोग लगाते हैं उस पुष्प को कैसे निकाला जाए। नहीं, जैसे कुआं में कुछ बकरी गिर गई, आदमी ही गिर गया, तब उसको निकालने के लिए क्या होता है? बुद्धि का प्रयोग होता है। बाल्टी डालते हैं, रस्सा डाल के कोई पकड़ के नीचे उतरता है, या तमाम जाल वोल डालते हैं निकालने के लिए, तमाम बुद्धि का प्रयोग किया जाता है कि ना। वो जो रीति और युक्ति का प्रयोग हो रहा है, वही रीति आत्मा के विषय में भी समझना चाहिए। इन तीनों को शरीरों से आत्मा को जब व्यक्ति विवेचित कर लिया, अलग समझ गया, तब वह जीवात्मा यानी अपने आप को अलग समझ गया, तो वह जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा हो जाता है। ठीक है, जब तक इस प्रकार का ज्ञान नहीं है तब तक मैं हो रहा है, मैं आ रहा है व्यक्ति। जहां ज्ञान हुआ मैं सब खत्म। ठीक है, यथेति, यथा येन प्रकारेण मुंजात एतन नामका, मुंज जो है एक तृण विशेष है, मुंजात एतत् नामका तृण विशेषात इशिका यानी गर्भस्थम कोमलम तृणम, उसके अंदर रहने वाला, जो कंडे के अंदर रहने वाला जो कोमल होता है, उससे सूप भी बनता है। पहले सूप से क्या होता था, चावल को, दाल को इत्यादि को क्या किया जाता है, उसका मार्जन किया जाता था, फटकना जिसके लिए एक पारिभाषिक शब्द है ना। जो त्याज्य पदार्थ है उनको अलग करना, और जो ग्राह्य है अच्छे हैं उनको पास में रखना, वो काम करता है, वो यंत्र विशेष है, आप समझिए जैसे चालन का काम है। ठीक है, वैसे ठीक है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग, ये नहीं समानता है मौलिक अर्थ को लेकर के, कि वो भी वही काम करता है, चालन सूप भी वही गंदगी को बाहर निकाल देता है और जो अच्छा चीज है उसको अंदर। लेकिन चालन में क्या है कि जो अच्छा चीज है वो बाहर नहीं निकलता, वो नीचे रहता है और गंदगी जो है ऊपर आ जाता है। और सूप क्या करता है, वो बाहर गंदा चीज जो है, त्याज्य है, उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, काम दोनों का एक है, गुण जो है एक है। तो देखिए, तो यथा येन प्रकारेण मुंजात एतन नामका तृण विशेषात इशिका गर्भस्थम कोमलम तृणम युक्त्या बहिः आवरकत्वेन स्थितानां स्थूल पत्राणां विभजन लक्षणोपायेन समुद्रीयते। युक्त्या, युक्ति पूर्वक, बहि आवरकत्वेन स्थितानां, उसके आवरक रूप में वो तमाम मुंज के पत्ते लगे रहते हैं, जो अत्यंत धारदार होते हैं, जिसके पास गए तो कट गए। ठीक है, तो बहि आवरकत्वेन स्थितानां स्थूल पत्राणाम विभजन लक्षणोपायन, उसको हटा करके, जैसे व्यक्ति वहां तक पहुंचता है उसको लेने के लिए, विभजन लक्षणोपायन समुद्रीयते, कौन, तो गर्भस्थम कोमलम तृणम समुद्रीयते। एवं आत्मा भी, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी युक्त्या यानी अन्वय व्यतिरेक लक्षणोपायेन, यही युक्ति है, अन्वय और व्यतिरेक पूर्वक, शरीर त्रयात पूर्वोक्तात् शरीर त्रितयात, पूर्वोक्त जो तीन शरीर यानी स्थूल शरीर, स्वप्नावस्था, अन्नमय कोश और क्या बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सुसुप्ति अवस्था, कोशत्रय यानी विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, और कारण शरीर जागृत अवस्था यानी आनंदमय कोश। इन तीनों शरीरों से शरीर त्रितयात पूर्वोक्तात् शरीर त्रितयात धीरैहि यानी ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नैहि अधिकारिभिः, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः,
ब्रह्मचर्य जब प्रतिष्ठित हो जाएगा तो वीर्य की प्राप्ति होगी। वीर्य की प्राप्ति होगी यानी उत्साह की प्राप्ति होगी। उत्साह की प्राप्ति होगी तो उस दुर्गम स्थान से भी वो कोमल पुष्प निकाल लेगा। उत्साह चाहिए ना, नहीं तो जो भीरू है वो कहेंगे अगर नहीं जाऊंगा उसके पास, वो उसका पत्ता ऐसा है कि काटता शरीर को। जब निरुत्साही रहोगे तो क्या जाओगे। इसलिए धीरैः ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नैः अधिकारिभिः समुद्धृत पृथक पृथक कृतः चेत, कहा जीवात्मा आत्मा यदि उन अलग किया हुआ है, समुद्धृत समुद्धृत पृथक कृतः चेत सह आत्मा परम ब्रह्मैव जायते, परम ब्रह्म हो जाता है। यानी सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपत्वस्य लक्षणस्य उभयोः अविशिष्टत्वात् इति अभिप्रायः। उभयोः जीवात्म परमात्मनोः, जीवात्मा और परमात्मा में दोनों में एक सामान्य चीज है। इन दोनों में एक सामान्य चीज है, क्या? सच्चिदानंद रूपत्व। ठीक है, उसी को कह रहे हैं उभयोः जीवात्म परमात्मनोः सच्चिदानंद रूपत्वस्य लक्षणस्य विशिष्टत्वात् सामान्यात् इति अभिप्रायः। इसलिए यह आत्मा जो है ब्रह्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे करें 43वीं जो कारिका है, श्लोक है, उस पे कह रहे हैं परापरात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादि वाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। भागत्याग लक्षण जहद जह लक्षण तत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एकदेशं विहाय एकदेशे वर्तते, इसको बोलते हैं जहद जहद लक्षण। ठीक है, वैयाकरणों की शब्दावली में कहे तो किंचिदंशस्य परित्यागः किंचिदंशस्य परिग्रह। जैसे ग्रामोदग्धा तत्त्वमसि सोयम देवदत्तः, ग्रामोदग्ध गृह दग्ध विशिष्ट ग्राम बोधक वह शब्द है। गृह दग्ध विशिष्ट ग्राम बोधक, तो वहां क्या होता है? गृहार्थ का परित्याग, ग्रामार्थ का परिग्रह होता है। पटोदग्धा, पटोदग्धा मतलब तंतु दग्ध विशिष्ट पटबोधक। ये नहीं केवल पट जल रहा है, आग केवल पट में लगी है, तंतु में नहीं लगी है। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग हैं, जब तक अपने पे पड़ता नहीं है तब तक सतर्क नहीं होते। ठीक है, पूरा कोरोना पूरे भारत में पूरे विश्व में जब व्याप्त था, अभी भी है, व्याप्त था ऐसा नहीं कहेंगे, व्याप्त है अभी भी, क्योंकि यदि व्याप्त था कह देंगे तो आप लोग उदासीन हो जाओगे। ठीक है, अभी भी सतर्कता, अमिताभ बच्चन अभी प्रचार कर ही रहे हैं। ठीक है, ढिलाई नहीं करनी है, मास्क का प्रयोग करना है, 2 गज दूरी बना के रखना है। ठीक है, अभी भी आप फोन मिलाइए किसी को तो सबसे पहले यही सुनने को मिलेगा। खैर विषय है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक कोरोना दूसरे को हो रहा था तब तक कोरोना नहीं था, और जब अपने हुआ कोरोना तब तक कोरोना मतलब एकदम कोरोना था। आज भी ये बुद्धि है जिनको नहीं हुआ है कोरोना। ठीक है, वो झूठ मूठ के मास्क लगा रहे हैं संतोष के लिए, नहीं मास्क लगाएंगे फिर समस्या हो जाएगी, कहीं एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, एंट्री नहीं मिलेगी, भले उनके मन में ये हो कि कोरोना है ही नहीं, लेकिन एंट्री उनको लेनी है तो वो चाहिए, उसके लिए मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए, पैकेट में सैनिटाइजर लेके चलेंगे। खैर अलग विषय, इस पे ज्यादा विषय विस्तार से चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये भागत त्याग लक्षणा की चर्चा चल रही थी, जहद जहद लक्षणा की। तो पटोदग्धा, पटोदग्धा मतलब तंतु दग्ध विशिष्ट पटबोधक शब्द है। तंतु दग्ध विशिष्ट पटबोधक यानी तात्पर्य क्या है कि तंतु भी है नष्ट और पट भी नष्ट, तो वहां तंत्वर्थ का परित्याग होता है और पटार्थ का परिग्रह होता है। किंचिदंश का परित्याग किए और किंचिदंश का परिग्रह किए, यही है जहद जहद लक्षणा। स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि, तत्त्वमसि में तत्का अर्थ क्या? परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, त्वम का अर्थ क्या? अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। विशेष्यांश जो है उसमें कोई विरोध नहीं, चैतन्यांश में विशेष विरोध कहाँ है? विशेषणांश, यानी कहा तो परोक्षत्वा परोक्षत्व में, या स्वयं देवदत्ता ले लीजिए, तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त।
तो देवदत्त जो विशेष्यांश है उसमें कोई विरोध नहीं। यही मान करके धर्मराजा ध्वरींद्र कहते हैं कि यहाँ हम लक्षणा नहीं करेंगे, तुम मानो भले लक्षणा, तुम यदि मान रहे हो तो सांप्रदायिक हो, हम सत्या ही काम चलाएंगे। यहाँ तत्वमसि इत्यादि स्वयं देवदत्ता में लक्षणा नहीं मानते, कहते हैं कि सांप्रदायिक ही अंगीक्रियते लक्षणा त्रस्मा भी नांगीक्रियते। खैर, तो तत्वमसि में यहाँ परोक्षत्व परोक्षत्व में स्वयं देवदत्ता हमें तत्काल में विरोध है, विशेष्यांश में विरोध नहीं है, विशेषणांश में विरोध है। इसलिए वहां यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक दिशं विहाय एक देशे वर्तते तत्र लक्षणा, जिसको हम बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा, यानी विरुद्धांश का परित्याग अविरुद्धांश का परिग्रह। ठीक है, अब यहाँ उसी भाग त्याग लक्षणा एकता की बात है। एकता कब होगी, एकता कब आएगी? एकता कब जब आएगी जब विरोधी धर्मों का परित्याग करेंगे। ठीक है, जब विरोधी धर्मों का परित्याग जब तक नहीं हुआ तब तक एकता नहीं आने वाली। ठीक है, विरोधी धर्मों का जब परित्याग होगा तभी जाकर के एकता आएगी, यानी जहद जह लक्षण। उसी एकता को तत्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित की। अब पहले इस श्लोकों को पढ़ने से पहले आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में एक अवतरणिका है, उससे परिचित होते हैं। पूर्व पक्ष है, कहते हैं कि एकता की यहाँ चर्चा तत्वमसि इत्यादि वाक्य प्रतिपादित, एकता की चर्चा यहाँ आपको नहीं करनी चाहिए, प्रसंगा संगति है, उस पर कह रहे हैं। एतावता ग्रंथ संदर्भेण सफलस्य तत्वज्ञानस्य निरूपितत्वात् उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंगः इत्याशंक्य तदारंभ सिद्धये वृत्तानुकथन पूर्वकम् उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यमाह। करेंगे एतावत ग्रंथ संदर्भेण, यहाँ तक बात चली, किसकी बात चली? फल सहित तत्व ज्ञान की बात चली, उसको बताया। ठीक है, फल सहित तत्व ज्ञान को के ऊपर विचार हुआ। अब जो उत्तर ग्रंथ है, उत्तर भाग है, इसके आगे की जो चर्चा है उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंग, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस काम भर हो गया विवेचन, फल सहित तत्व ज्ञान की चर्चा हो गई। अब क्या बचा? उत्तर ग्रंथ आरंभ करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो उसी पर एतावता ग्रंथ संदर्भेण सफलस्य फल सहितस्य तत्वज्ञानस्य निरूपितत्वात् उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंगः, को आरंभ मत करिए इत्याशंक। यदि ऐसी आपको आशंका हो रही है तो सुनो, तदारंभ सिद्धये, जो उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया गया है उसके सिद्धि के लिए वृत्तानुकथन पूर्वकम, वृत्तानुकथन इतिवृत्त, अभी तक एक साल में विश्वविद्यालय ने अपने पावदान क्या बोलते हैं, इतना उन्नत हुआ, ये कार्य किया, यही क्या है? इतिवृत्त। ठीक है, इतिवृत्त अहवाल विवरण जिसको हम बोलते हैं। वृत्तानुकथन पूर्वकम उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य, वृत्तानुकथन पूर्वक उत्तर ग्रंथ के तात्पर्य कह रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रसंगा संगति नहीं है, असंगति नहीं है। अनारंभ प्रसंग की जो बात कर रहे थे वो बात समझ में। एतावता ग्रंथ संदर्भेण सफलस्य तत्वज्ञानस्य निरूपितत्वात् उत्तर ग्रंथ भागस्य अनारंभ प्रसंगः इत्याशंक्य तदारंभ सिद्धये वृत्तानुकथन पूर्वकम उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यमाह। ठीक है, क्या? परा परमात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता तत्वमस्यादि वाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते। परा परमात्मनोरेवं, पर से क्या लेंगे? परब्रह्म परमात्मा कारण रूप जो है, हिरण्यगर्भ नहीं, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव है वो, और अपर, इसको अपर से क्या लेंगे? जीवात्मा को। ठीक है, तो परा परमात्मनो हो, यानी परमात्मा जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मनो हो, जीव ब्रह्मणो हो। ठीक है, एवं युक्त्या संभाविता एकता, एकता युक्त्या प्रतिपादिता, जीव
और ब्रह्म की एकता आपने युक्ति पूर्वक समझा दी, बतला दी। और वही एकता जो है तत्वमस्यादि वाक्य ही सा भागत त्यागे न लक्ष्यते, वही एकता तत्वमस्यादि वाक्यों में भागत त्याग लक्षणा के द्वारा बतलाई जाती है। समझ में आई बात? हाँ, ये जो अभी आपने जीव और ब्रह्म की एकता युक्ति पूर्वक बतलाई, ठीक है, इसी एकता को तत्वमस्यादि वाक्यों में भागत त्याग लक्षणा के द्वारा बतलाई जाती है, प्रतिपादन किया जाता है, एकता का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं। परापरेति एवं उक्त प्रकारेण परापरमात्मनोः यानी तत्वं पदार्थयोः, हाँ, परापरमात्मनोः तत्वं पदार्थयोः परमात्म जीवात्मनोः, ठीक है, स्पष्ट है। एकता यानी अभिन्नता, युक्त्या यानी लक्षण साम्य प्रदर्शनादि उपायन, लक्षण साम्य सच्चिदानंद रूपत्व दोनों जगह सामान्य है, लक्षण साम्य प्रदर्शनादि उपायन संभाविता अंगीकृता एकता, ठीक है। सा एकता, वही एकता जो है तत्वमस्यादि वाक्य ही स्पष्टम, तत्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा स्पष्ट है, यानी भागत्यागेन विरुद्धांश परित्यागेन लक्ष्यते लक्षण या वृत्त्या बोध्यते, वही एकता जो है भागत त्याग के द्वारा, भागत त्याग लक्षणा जहद जहल लक्षणा यानी विरुद्धांश परित्यागेन और अविरुद्धांश परिग्रहेण लक्ष्यते लक्षण या वृत्त्या बोध्यते, सही वही एकता, वही एकता, ठीक है। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ है नहीं। पुनः एक बार वाचन कर दे रहा हूं केवल। परापरेति एवं उक्त प्रकारेण परापरमात्मनोः तत्वं पदार्थयोः परमात्म जीवात्मनोः एकता भिन्नता युक्त्या लक्षण साम्य प्रदर्शनादि उपायेन संभावितांगीकृता सा एकता तत्वमस्यादि वाक्यैः स्पष्टं भागत्यागेन विरुद्धांश परित्यागेन लक्ष्यते लक्षणया वृत्त्या बोध्यते इत्यर्थः। ठीक है, कल की चर्चा कल करेंगे, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। जगतो यदुपादानम माया मादाय तामसी इत्यादि कल विचार करेंगे, आज की चर्चा यही समाप्त। नमस्कार। कुछ पूछना है पूछिए, ठीक है।